हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल एंड सिंटैक्स। नेस्टेड लूप के बारे में हम लोगों को बताना है एग्जाम्पल के माध्यम से और सिंटैक्स के माध्यम से। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज allow to use one loop inside another loop। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे इफ स्टेटमेंट को के अंदर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप के अंदर लूप को यूज करने का परमिशन देता है और इस तरह के लूप को कहते हैं नेस्टेड लूप। दिस टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी कि हम जब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करते हैं तो उस तरह के लूप को नेस्टेड लूप कहते हैं। उसमें एक लूप जो आउटर लूप कहते हैं और दूसरे लूप को इनर लूप कहते हैं। ठीक है ना। यानी एक लूप जब दूसरे लूप के अंदर आता है तो अंदर वाले लूप को इनर लूप और जो बाहर रहता है उसको आउटर लूप बोलते हैं। ये आउटर लूप और इनर लूप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक फॉर लूप को यूज करते हुए नेस्टेड लूप का सिंटैक्स आपको दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते ही हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो फॉर लूप का होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फॉर लूप कीवर्ड लिख देते हैं, उसके बगल में पैरेंथेसिस अर्थात इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद सेमी कोलन का सिंबल होता है। ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन होता है, फिर सेमी कोलन का सिंबल होता है और यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है ना। तो एक लूप हो गया। अब इस लूप के अंदर हम करली ब्रैकेट दे देते हैं तो ये ओपनिंग इस लूप के लिए ये आउटर लूप है। इसके इसके ओपनिंग जो करली ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर फिर दूसरा लूप हमने इसको दिया है। ठीक है ना। तो इसमें ये जो इनर लूप है इसको कहते हैं इनर लूप। ठीक है ना। और इसको कहते हैं आउटर लूप। ठीक है। अब इनर लूप जो ये है वो डिफरेंट भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा आउटर लूप है जिस तरह का आउटर लूप है उसी तरह का इनर लूप भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने अब अभी जो एग्जाम सिंटैक्स दिया है उसमें फॉर लूप ही यूज किया है। ठीक है ना। तो फिर फॉर लूप का सिंटैक्स हमने लिख दिया और इसके अंदर यानी कि जो स्टेटमेंट को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है इनर लूप में वो इनर लूप में दे दिए। ठीक है ना। और इस आउटर लूप में क्या करना है तो इस इनर लूप को एग्जीक्यूट करना है और साथ साथ एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करना है। यानी कि इनर लूप का एग्जीक्यूशन जब समाप्त हो जाएगा तो एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एक तो प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम फॉर राइटिंग टेबल फ्रॉम 1 to 10 इन द फॉलोइंग पैटर्न। यानी इस तरह से आपको टेबल लिख देना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे टेबल ऑफ 1 इज, उसके नीचे 1 से लेके 10 तक का टेबल। फिर टेबल ऑफ 2 इज, 2 का टेबल लिखना है कहाँ से कहाँ तक तो 2 से 20 तक। फिर टेबल ऑफ 3 इज, 3 का टेबल लिख देना है और 3 से लेके 30 तक। इस तरह से ये 1 से लेके 10 तक का टेबल लिखना है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटर में, कोड ब्लॉक में आ गए और कोड ब्लॉक में समय के बचत के लिए हमने पहले से ही कोड करके रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि studio.h हेडर फाइल को यूज किया है। उसके बाद मेन फंक्शन हमारा शुरू होता है। इसके अंदर हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल i और j लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम एक तो मैसेज दिखा दे रहे हैं, टेबल फ्रॉम 1 to 10 आर। ठीक है ना। और उसके बाद न्यू लाइन हमने दिया है। अब उस टेबल को डिस्प्ले कराना है तो ये हमारा आउटर लूप हुआ। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपना रेंज बता रहे हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक काम करना है। यानी i = 1 से लेकर i =
लेस देन इक्वल टू 10 तक हमको काम करना है, 10 तक टेबल लिखना है, तो इसलिए हम इक्वल जा रहे हैं। और इसके बीच में हमको ये मैसेज भी तो डिस्प्ले कराना है। यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले करना, टेबल ऑफ 1 ईच। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन लगाया है, टेबल ऑफ %d, ठीक है ना, और आई का वैल्यू, यहाँ से आई का वैल्यू हम उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आई का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे इसका भी चेंज होगा। अब इसके अंदर हमको टेबल लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो ये होता है 1 से लेके 10 तक, तो इसलिए इनर लूप को हम 1 से लेके 10 तक चला रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, इसको आई और जे के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी आई इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जबकि जे का वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगा और आई का वैल्यू फिक्स रहेगा, यानी आई का 1 रहेगा तो 1 का टेबल 1 से लेके 10 तक लिखेगा। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो 2 का टेबल लिखेगा। जब आई का वैल्यू 3 होगा तो 3 का टेबल लिखेगा। इस तरह से आई का वैल्यू 10 होगा तो 10 का टेबल लिखेगा। हर टेबल के लिखने के बाद न्यू लाइन में फिर से लिखना है, ये मैसेज भी डिस्प्ले कराना है, ये मैसेज भी डिस्प्ले कराना है, और उसके बाद टेबल लिखना है। तो इसलिए इस इनर लूप के बाद हमने क्या कर दिया है, एक तो न्यू लाइन को यूज किया है, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है ना, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, और इसको अब रन कराते हैं। तो देखिए इस तरह से टेबल फ्रॉम 1 to 10 आर, अब टेबल ऑफ 1 इच 1 से लेके 10 तक लिख दिया। फिर टेबल ऑफ 2 इच 2 का टेबल 2 से लेके 20 तक लिख दिया। फिर टेबल ऑफ 3 इच 3 से लेके 30 तक लिख दिया, ठीक है ना। टेबल ऑफ 4 इच 4 से लेके 40 तक लिख दिया। इस तरह से फाइनली टेबल ऑफ 10 इच 10 से लेके 100 तक लिख दिया। और इस तरह से जब हमारा ये सारा वर्क हो जाए, टेबल डिस्प्ले हो जाता है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। हमको उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके बीच ऐसे ही नेस्टेड लूप से संबंधित कुछ प्रोग्राम लेते आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।